नमस्ते दोस्तों। तो हमारी जो नक्षत्र सीरीज की जो यात्रा है उसका चौथा हिस्सा हम आज रजू करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने जो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी 27 नक्षत्र की सीरीज और बाद में अगर 12 राशियों की भी सीरीज अलग अलग आएगी और सभी 9 ग्रहों की भी आगे आएगी। तो ये यात्रा चलती जाएगी और आपको सभी वीडियो का अपडेट उसी दिन तुरंत ही मिल जाएगा। इसीलिए मेरी आपको नम्र विनती है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। दूसरा ये है कि ये जो हम सीरीज क्यों ले रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जो अभ्यास अगर होम्योपैथी में उपयोग किया जाए तो हम सिमिलियम तक, राइट रेमेडी तक हम कैसे पहुंच सके, क्योंकि नक्षत्र राशि और ग्रहों से हम जो हमारे पास व्यक्ति आता है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो माइंड पैटर्न है और उसकी फिजिकल पैटर्न, ये दोनों को एक साथ जाना जाता है। जो होम्योपैथी में लंबा केस टेकिंग को कम कर देती है, ये कोई जो क्लासिकल होम्योपैथी को रिप्लेस करने का कोई आशय नहीं है, न कि उसको कोई ओवरलैप करने की आशय। ये खाली आपको एक इंडिकेशन देता है। अलग अलग मेथड से लोग अलग अलग तरीके से सिमिलम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है और ये प्रयास में सफलता आप जितने भी गहराइयों में जाएंगे इतना पा सकोगे। तो एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मेरा प्रयास है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो, लेकिन माइंड में ऐसा बना के चलिए कि ये केवल आपको एक गाइडेंस के रूप में है या एक पथदर्शक की ओर है कि आपको एक पेशेंट को समझने की एक मेथड है, उसको आप सही तरह से उपयोग कर सके। तो आज हम जो भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, तो भरणी नक्षत्र का जो व्याप्त है वो मेष राशि में जो प्रथम राशि है और दूसरा नक्षत्र है। तो ये दूसरा नक्षत्र 13.40 डिग्री से आगे के 13.40 डिग्री तक, यानी 26.20 डिग्री तक ये उनका व्याप्त है। तो हम मेष राशि में आती है, तो उसका जो मालिक मंगल है मेष राशि का, और जो भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का प्राधान्य है, यानी उसका मालिक शुक्र है। तो ये शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सभी गुणधर्म ये नक्षत्र में पाए जाते हैं। तो मंगल क्या है? डायनेमिज्म है, एक्टिवेशन है और एक धैर्य है, अरे एग्रेशन है। और शुक्र क्या है? तो शुक्र आर्ट है, कल्चर है, हार्मोनी है और वुमन है या सेक्सुअलिटी है। ये सब दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये लोग आगे, और शुक्र का सबसे ज्यादा प्राधान्य मनी मैटर। ये चारों चीज में अगर मनी का मैटर आता है और मंगल जुड़ता है तो वो साहसिक होते हैं पैसा कमाने में। वो कोई भी नया काम करने के लिए, कोई भी नया धंधा करने के लिए वो लोग हमेशा अग्रसर होते हैं, वो लोग कभी डरते नहीं है। इसीलिए सक्सेसफुल, यानी वो लोग शेयर बाजार में या जहाँ ट्रेडिंग या साहस होता है, स्पेकुलेटिव जितने भी बिजनेस है उनमें भी आते हैं और वो लोग
पैसों को वो लोग ट्रांजैक्शन में भी बहुत आगे काम करते हैं, इक्विटी में भी काम करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट में भी वो लोग ज्यादा काम करते हैं। तो ये लोग ले रेस यानी देना और लेना में बहुत माहिर होते हैं, इसीलिए उनका में बार्गेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो ये दोनों का कुंडली में अच्छा मिलान होता है, शुक्र और मंगल का, तो ये लोग अच्छी तरह ये काम कर सकते हैं। और दूसरा मंगल और शुक्र का दूसरा होता है सेंसुअलिटी, और ओवर सेंसुअलिटी की वजह से वो लोग ज्यादा आर्ट और कल्चर, अगर शुक्र अच्छा है तो आर्ट और कल्चर में अपना बहुत ही बड़ा आगे बढ़ने की उम्मीद लेके आगे बढ़ते हैं, और खास तौर के डांसिंग में, क्योंकि मंगल डायनेमिज्म है और शुक्र आर्ट और कल्चर है। तो डांसिंग का हमारे शास्त्रों में और ये चाइना और नेपाल के जो भी यहाँ हमारी जो संस्कृति है, तिब्बत है खास तौर पे, तो तिब्बत में जो भी ये नक्षत्र वाले तो उनको डांसिंग नक्षत्र ही बोला गया। तो जो लोग डांसिंग में एबिलिटी रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नक्षत्र वाले होते हैं। तो आप टेस्ट टेकिंग में अगर आप ये एबिलिटी मानते हैं तो ये लोग उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम ये चीज को आसानी से हम वो टेस्ट टेकिंग में ले सकते हैं। बाद में जो आता है उन लोगों का भरणी नक्षत्र का अर्थ क्या होता है। भरणी नक्षत्र यानी भरण करना, यानी वहन करना। जैसे स्त्री होती है तो अपनी बच्चे को 9 महीने तक रखती है, फिर बाद में अपने पति को, कुटुंब को एक जोड़ के रखती है। तो उनका काम है एक भरण करना, यानी वो वहन करती है, पूरा कुटुंब का संसार चलाने में वो मदद करती है। इस तरह जो भी आदमी अगर आपका आता है वो बोलता है कि मैं ये पूरे स्टाफ का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं सब लोग मेरे पे देते। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर बातों में ऐसा बोले कि अरे मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा कुटुंब कैसे चलेगा, मेरे इतने एम्प्लॉय क्या करेंगे, ये जो भाव आता है ये पर्टिकुलरली ये नक्षत्र का होता है। आप सोचिए उनका जो ये होता है कॉम्बिनेशन, ये उनमें ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये लोग भरण करते हैं। तो गायनेक प्रॉब्लम भी उनको इसकी वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा और काम के एग्जर्शन से, यानी बहुत ज्यादा काम करने से भी उनको वही प्रॉब्लम होती है। तो वही होता है, काम की ज्यादा तकलीफों की वजह से उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और जो उनका जो काम करने का तरीका होता है वो सबको बैलेंस में रखने का होता है। तो ये सब चीजें इन में होती है। और वो लोग वहन भी करते हैं, तो ये लोग ज्यादातर ट्रैवलिंग एजेंसियों में भी उनका बहुत ही हिस्सा होता है। ड्राइवर से लेके बड़े बड़े पायलट तक के भी काम ये लोग कर सकते हैं। और उनका जो मेन जिंदगी का एम होता है सबका वहन करना, खाना पीना और मौज करना। तो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है ये सब उनमें ज्यादा आती है। और उनका एक कोरलसम नेचर भी होता है, क्योंकि चूंकि मंगल कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो ये लोग कोरल भी कर लेते हैं। और कभी कभी वो शुक्र और मंगल दोनों की पोजीशन देख के हम बता सकते हैं कि कभी कभी उनमें बदला लेने की कैप्रिशियसनेस, यानी बदला लेने की भी भावना हो जाती है। और कभी कभी षड्यंत्र में भी वो शामिल हो जाते हैं। और ज्यादा वो लोग मौत शौक के शौकीन की वजह से, उनकी वजह से, ओवर सेक्सुअलिटी की वजह से उनको सेक्सुअल का भी प्रॉब्लम आता है, सेक्सुअल एब्यूज भी हो जाता है। तो ये सब चीजें उनमें अक्सर पाई जाती हो। ऐसे केस भी उनमें आते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनको फिर गिल्ट, यानी उनको क्षोभ होता है, उनको एक अंदर से घृणा होती है अपने आप में कि मैंने ये क्या काम कर लिया।
तो यह भी उनमें ज्यादातर पाया जाता है। तो उनकी वजह से जो उनके प्रॉब्लम आते हैं वो ज्यादातर उनका यही आता है। उनका जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर एलिमेंट फ्रॉम गिल्ट आता है। फिर उनका कोई एप्रिसिएशन नहीं करता है उनकी आज का, उनकी जो कल्चर का, जो उनका जो काम करने का तरीका, या कोई अपने एम्प्लॉय भी उनको ज्यादा नहीं मानते हैं, तो वो लोग फिर उनमें वो फीलिंग आती है। फिर वो एंथुसियाज्म, पैसा कमाने की लालच में वो लोग मनी भी गवा देते हैं, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। ज्यादा काम करने से या ज्यादा ओवर सेक्सुअल की वजह से या मंगल की वजह से इनको गायनिकोलॉजिस्ट भी आता है, ओवरवर्क से भी ज्यादा आता है। और चूंकि मेष राशि आंख की राशि है तो आंख की भी इंजरी होती है। मंगल इंफ्लेमेशन का भी कारक है, तो इंफ्लेमेशन, कंजक्टिवाइटिस, ये सब हो जाता है। और चूंकि शुक्र वेन्स का कारक है और विनरल डिसीज का कारक है, तो ये उनमें होता है। और ऑटो इम्यून डिसीज भी इन नक्षत्रों में वाले जातकों में ज्यादा पाया जाता है। तो ये सब हम ये नक्षत्र के लोगों को हम देख सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि भाई उनका जो क्लासिकल टेक्स्ट में उनका जो उनका जो वृक्ष हमने हर एक नक्षत्र का वृक्ष दिया गया है, तो वो वृक्ष हम जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं। जो आंवला होता है, अम्ल की, वो आंवला या अम्ली की जो वो आता है, वो हमारे शास्त्रों में हजारों साल से वो लोग जानते हैं। जैसे हम च्यवनप्राश में जो यूज होता है या रसायन में यूज होता है, तो ये आंवला हमारे घर घर का एक ये है। और हम जानते हैं उनके जो मेडिकल एडवांटेजेस है कि ये लोग, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, या गंभीर से गंभीर रोगों में ये होता है, इसका उपयोग होता है। औषधीय गुण में भी आता है। और वो उसके नीचे बैठने से भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है, उनके वृक्ष की छाया में भी बैठने से बहुत सारे दुख दर्द दूर होते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये बहुत पवित्र वृक्ष है। उसका जो फल भी होता है हमारे दैनिक आंख के रोगों में भी बहुत खाया जाता है। विटामिन सी हाईएस्ट सभी विश्व की सभी साइट्रस फलों में आम्लकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो होम्योपैथी में वो सियाई ग्रुप की रेमेडी है, फैमिली की रेमेडी है। और फिरांथस अम्ले के क्या उनका इंग्लिश नेम है। और ये 4th फेज की सब फेज 4 की है, फेज 2 की, सब फेज की चौथे ग्रुप की रेमेडी है, जिसमें ज्यादातर कैलकेरिया ग्रुप आता है। और सेलेनियम है, सल्फर है, ये उनकी बहुत ही प्रीडोमिनेंट रेमेडी है मिनरल ग्रुप की। और एनिमल ग्रुप की बर्ड रेमेडी है। और प्लांट की तो मैंने बताई, फेरेंसिया की जो भी होम्योपैथिक रेमेडी आती है वो हम उसको ये नक्षत्रों वाले को पहला सोच सकते हैं। अगर ये सभी आगे बताए गुणों को प्रीडोमिनेंस दिखता है तो आप ये रेमेडी का बारे में सोच सकते हैं। और उससे भी आगे अगर हमको देखना है तो क्या क्या उसके रूब्रिक, जो माइंड मेथड वाले होते हैं, उनके लिए क्या क्या रूब्रिक्स आप लगा सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्लिनिक में पेशेंट आता है तो आपका कैसे उसका डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि उनके पास आर्ट एबिलिटी होती है, तो आर्ट एबिलिटी फॉर नाम का रूब्रिक्स ले सकते हैं। फिर डांसिंग एबिलिटी भी उनमें ज्यादा होती है, तो डांसिंग एबिलिटी भी ले सकते हैं। क्योंकि बिजनेस उनका बहुत ही, उनका वो लोग अपना खुद का नहीं सोचते, दूसरे का भी सोचते, इसलिए वो लोग ज्यादातर सर्विस माइंड से बिजनेस ज्यादा सोचते हैं। तो बिजनेस डिजायर फॉर में होता है, क्योंकि उनमें नेचुरल बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है।
तो वो लोग सबसे बार्गेनिंग करते हैं। और उनमें ग्रीड और कल्पेबिलिटी जो होती है, यानी वो लोग अपना धंधे में वो लोग ग्रीड ज्यादा यूज करते हैं। अगर मंगल खराब है तो उन लोगों में ग्रीड बहुत होती है। एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसिव होता है कि बहुत ज्यादा उनमें वो सेंसुअलिटी की वजह से वो लोग ज्यादा वो भी उनमें वो होते, क्योंकि ज्यादा वर्क करने के बाद इनका ये शराब और ये चीजें उनमें ज्यादा होता है। गैम्बलिंग भी बहुत ज्यादा करने से गैम्बलिंग पेशेंट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग पाते हैं कैप्रिशियसनेस, अगर मंगल या शुक्र अच्छा नहीं है तो वो लोग ये हद तक जाते हैं। होल्डिंग, यानी वो लोग कोई भी चीज को अपना व्यूज को पकड़ के रखते, अपना व्यूज अपनी मान्यताएं को बहुत पकड़ के रखते हैं, वो जल्दी छोड़ते नहीं। उनका एम्बिशंस भी बहुत हाई रहता है। लेसीवियस, यानी उन लोगों में वो तो होता ही है कि बार बार उनके ही सपने आते हैं, उनका भी वो सोचते हैं। ये सब चीजें उनमें प्री डोमिनेंट होते हैं। दूसरे भी अगर रूब्रिक्स रखते हैं, लेकिन आप इस रूब्रिक को भी आप आराम से रख सकते। तो उनकी जो रेमेडी निकल के आती है सब रूब्रिक्स लगा के, सल्फर है, स्टैटिस्टिक है, कैलकरिया है, नॉक्सोमिक है, चाइना है, लाइको है, ये सब रेमेडी अब प्री डोमिनेंटली आगे आती है। तो आप ये सब चीजें आप सोच के आप अपनी दूसरी भी आप निकाल के आप इसमें से आप कोई भी चयन करके अगर आपकी केस टेकिंग में आती है तो इनके बारे में जरूर सोचिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जो यात्रा है उसमें हम आप सहयोग करते जाएंगे। और आप अपना सजेशन नीचे जरूर बताइएगा और हमें ये उत्साहित कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे बेहतर तरीके से आपके सुझाव को रख के हम वीडियो बना के आपके पास समक्ष रजू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप